Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. अब हम क्लास KG1 की बुक का काम स्टार्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर है पेज नंबर 3। याद रखिएगा हर पेज पर डेट लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पर ड्रॉ द पैटर्न्स, हमें पैटर्न्स दिए गए हैं। यहाँ पर डिफरेंट्स, जहाँ जो डॉट डले हुए हैं वहाँ पर हमने ये पैटर्न देखकर सेम इसी तरह यहाँ बनाना है और डॉट पर ही लाकर ख़त्म कर देना है। दूसरा पैटर्न नीचे दिया गया है हमें सेम इसी तरह, लेकिन ये स्मॉल था और ये बड़ा है। इसको इस डॉट से लेकर हम नीचे शुरू करेंगे। याद रखिएगा हर पैटर्न डॉट से शुरू होगा। और नीचे जो डॉट दिया गया है उसको, उसके सामने जो पैटर्न दिया गया है उसी को देखकर हम यहाँ पैटर्न बनाएंगे। इसके बाद नीचे जो पैटर्न दिया गया है सेम उसी को देख के हम डॉट से शुरू करके नीचे पैटर्न ले आएंगे। अब नीचे दूसरा पैटर्न हमें ये दिया गया है, इसे देखकर सेम हम यहाँ बनाएंगे। ये पैटर्न इस तरह बन गया। इसी तरह हम आगे पैटर्न बनाते रहेंगे। नीचे भी आपको यही पैटर्न दिया गया है, इसी तरह आप इसे देखकर नीचे ये पैटर्न बनाएंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे भी हम सबसे पहले यहाँ पर डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद यहाँ भी हमें लिखकर दिया गया है ड्रॉ द पैटर्न्स। यहाँ पैटर्न्स दिए हुए हैं, यहाँ भी हम इसी तरह डॉट से लेकर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये इस तरह बनाएंगे। नीचे आपको दूसरा पैटर्न दिया गया है। याद रखिएगा ये पैटर्न, ये डॉट जो डला हुआ है ये दूसरे पैटर्न के लिए डला हुआ है। ये हमने दूसरा पैटर्न बना लिया। नीचे आपको तीसरा पैटर्न दिया गया है। तीसरे पैटर्न पे पहले आप ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग अच्छे से कीजिएगा, जहाँ पर डॉट डले हुए हैं वहीं ट्रेसिंग होनी चाहिए। अब ये ट्रेसिंग करने के बाद सेम इसी तरह हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। हर डॉट को डॉट से मिलाना है हमें। ये इस तरह बन गया। अब पीछे अब हमें आगे पेज पर दिया गया है पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे भी हम क्या करेंगे, पैटर्न्स दिए गए हैं, लिखा हुआ है ड्रॉ द पैटर्न्स। पहले सबसे पहले हम डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद ये डॉट दो दिए गए हैं हमें, इन डॉट को इस डॉट से मिलाएंगे। इसको नीचे लाने के बाद हम इसको राउंड कर देंगे इसी डॉट पर। ये हमारा पैटर्न बन गया। अब नीचे हमें पैटर्न दिया गया है, इस डॉट से इस डॉट तक मिलाना है हमें पेंसिल की मदद से और इसको हम नीचे ले आएंगे। ये पैटर्न भी हमारा बन गया।
अगर आप स्केल की मदद से बनाना चाहें तो स्केल की मदद से भी बना सकते हैं। नीचे आपको दूसरा पैटर्न दिया गया है। पहले आप इस पर ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग मैंने पहले भी कहा, जहाँ डॉट्स डले हुए हैं वहीं पर ट्रेसिंग कीजिएगा। ये करने के बाद इसके आगे हमें दोबारा इसी तरह पैटर्न बनाना है। इस पैटर्न को इस डॉट से मिला देना है, फिर आगे इस डॉट से शुरू करेंगे और फिर इसको इस डॉट से मिला देंगे। नीचे आपको दूसरा पैटर्न दिया गया है, इसको भी पहले हम राउंड करेंगे। इस डॉट से राउंड करने के बाद इस डॉट पर लाएंगे, इस डॉट को नीचे ले जाएंगे। ये पैटर्न भी हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पर हमें पेज नंबर 6 दिया गया है। पेज नंबर 6 पर भी सबसे पहले आप डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद लिखा हुआ है रीड, ट्रेस एंड कलर। कलर करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पर ट्रेसिंग करेंगे। इस पर ट्रेसिंग करने के बाद, कलर करने के बाद फिर हम इस पर ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग डॉट्स पर होनी चाहिए। इसके अलावा ये है ज़ीरो। ठीक है, पहले हम ज़ीरो पे, इस ज़ीरो पर ट्रेसिंग करेंगे। यहाँ पे आपको डॉट्स दिए गए हैं। इस पर ट्रेसिंग करने के बाद हम आगे जो ज़ीरो दिया है उस पर ट्रेसिंग करेंगे। इस तरह इन सब पे ट्रेसिंग करने के बाद नीचे हम ज़ीरो बनाएंगे। सफाई से कीजिएगा काम। इस काम को आपने पूरा यहाँ तक करना है, सफाई से कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को काम समझ में आ गया होगा। है 1 to 50। उसके बाद यहाँ इस पे CW लिखा हुआ है, क्लास वर्क है, यानी कि डेट डालनी है आप लोगों ने। इस पेज पे F का मतलब है फॉरवर्ड, आगे लिखा है काउंटिंग के स्पेलिंग। F का मतलब क्या है? फॉरवर्ड। और काउंटिंग यानी कि 1 to 10 तक। यहाँ पे लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जहाँ आपकी कॉपी पे, आपके पेज पे, कॉपी के पेज पे डॉट डले होंगे वहाँ पे आपने 1 बनाना है। फिर इसी तरह दूसरे नीचे डॉट डला होगा वहाँ पे 2 डालना है आप लोगों ने। फिर इसी तरह तीसरे डॉट पे आपने 3 डालना है। फिर इसी तरह चौथे डॉट पे आपने 4, 5 के सामने 5 बनाएंगे आप लोग, 6 के सामने 6 बनाएंगे, 7 के सामने 7, 8 के सामने 8, 9 के सामने 9 और 10 के सामने 10। इसी तरह आपने पूरा पेज भी करना है, इसको याद भी करना है और लिखना भी है। इसी तरह आप अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने HW लिखना है। HW लिखा हुआ है, आगे आपने डेट डालनी है, सेम आज क्लास वर्क, यानी कि पीछे जो काम दिया गया है आप लोग इसी को देख के आगे काम करेंगे। यहाँ पे आपने जहाँ डॉट डाला है 1 डालेंगे। इसी तरह नीचे 2, इसी तरह आप लोग 10 तक लिखेंगे। इसी तरह यहाँ दूसरा डॉट डाला, इसी तरह इस लाइन में भी आपने 1 to 10 तक लिखना है। तीसरे डॉट डाला हुआ है, इसी तरह तीसरे डॉट लाइन पे भी आपने 10 तक लिखना है 1 से लेके। चौथा डॉट डाला हुआ है, चौथे डॉट से भी लेके 1 से लेके 10 तक लिखेंगे आप लोग। इसी तरह जहाँ डॉट डाले हैं इस पेज पे भी 1 से 10 तक काम करेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यहाँ पे आपने डेट डालनी है, CW है, F का मतलब है फॉरवर्ड में पीछे बता चुकी हूँ। आगे लिखा हुआ काउंटिंग, यानी पहले हमने लिखा था 1 से 10 तक। अब हम लोग दूसरे पेज पे लिखेंगे 11 से लेके 20 तक। 11 है, 1 to 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20। इसी तरह आपके पेज पे, आपके दो पेज पे नुक्ते डलेंगे। आपने इसी तरह 1 डालना है और नीचे इसी तरह 1 और 2 लिखना है, यानी कि 1 to 12, 1 3 13, 1 4 14। इसी तरह यहाँ 20 तक लिखेंगे आप लोग। इसी तरह दूसरी लाइन में भी इसी तरह यही लाइन करनी है आपने 20 तक। तीसरी लाइन में भी इसी तरह आपने लिखना है, यानी कि ये काम इसी तरह आपने कवर करना है पूरा पेज 11 से लेके 20 तक। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लास होमवर्क करेंगे।
पेज पे डेट डालेंगे, सेम आज क्लास वर्क, यानी कि पीछे से देख के आप लोग आगे होमवर्क करेंगे। जैसे पीछे मैंने बताया आपको, जहाँ डॉट डले होंगे उसी लाइन उसी जगह पे आपने काम करना है। 11 लिखना है, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसी तरह बाकी जहाँ डॉट डले होंगे आपकी कॉपी पे उसी लाइन में भी 11 से 20 तक काम करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे डेट डालनी है आपने, आपका मतलब फॉरवर्ड है, आगे लिखा हुआ है काउंटिंग 21 to 30, यानी कि 21 से लेकर 30 तक आप काम करेंगे। 21, 21, 22, 22, 23 are 23, 24 are 24, 25 are 25, 26 are 26, 27 are 27, 28 are 28, 29 are 29, 30 30, यानी कि ये फॉरवर्ड काउंटिंग है। आपने 21 लिखना है, यहाँ पे पढ़ के लिखेंगे एक एक वर्ड करके, तो आप लोगों को पढ़ना याद हो जाएगा। इसी तरह के आगे भी आप लोग लिखेंगे 21, यहाँ दूसरी डॉट पे भी इसी तरह पूरी लाइन में 21 आएगा। इसी तरह यहाँ 22 लिखा है, इस लाइन में 22, इसी तरह इस 23 के आगे 23, 24 के आगे 24, यानी कि ये पूरा पेज इसी तरह आप 30 तक करेंगे, 21 से लेके 30 तक। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे HW है होमवर्क, यहाँ पे आपने डेट डाली है, सेम आज क्लास वर्क, सेम आज क्लास वर्क। इसका मतलब है जैसे पीछे आपने काम किया इसी तरह आगे वाले पेज पे काम करेंगे। 21 से लेकर 30 तक 1 2 लिखेंगे आप लोग इस पेज पे भी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपने डेट डाली है, क्लास वर्क लिखा हुआ है आपकी कॉपी पे। एफ का मतलब है फॉरवर्ड काउंटिंग 31 to 40, 31 से लेके 40 तक लिखना है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, यानी कि आपने इसको पढ़ना भी है और लिखना भी है। इसी तरह ये पूरे पेज पे आपने लिखना है, जहाँ जहाँ डॉट डले हुए हैं उसी तरह आपने उसी लाइन में आपने काम करना है। ये पूरे पेज पे लिखेंगे आप, पूरे पेज पे लिखेंगे आप लोग। इसी तरह यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, आप इसी लाइन में 32 लिखेंगे, फिर इस लाइन में नीचे 33 लिखा हुआ है, इसी तरह आप 33, यानी कि पूरा पेज आपने 31 से लेके 40 तक इसी तरह से करना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, HW लिखा हुआ है होमवर्क, यहाँ आपने डेट डालनी है, सेम आज क्लास वर्क, यानी कि पीछे जो आपने काम किया है उसी को देख के आगे काम करना है। 31 to 40 तक लिखना है। आगे डेट आपने नेक्स्ट पेज पे आना है, फिर वहाँ पे डेट डालनी है। CW लिखा हुआ है क्लास वर्क, आपका मतलब है फॉरवर्ड काउंटिंग 41 to 50, 41 से लेके 50 तक आपने लिखना भी है और याद भी करना है। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये पूरा पेज आपने इसी तरह लिखना है और इसको साथ में याद भी करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपने HW डेट डालनी है, HW लिखा हुआ है, सेम आज क्लास वर्क, आपने पीछे वाले काम को देख के नेक्स्ट पेज पे वही काम करना है। 41 से लेके 50 तक करना है आपने। उम्मीद है आप लोगों को काम समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।